पिछले हफ्ते हम लोगों ने बताया था कि कैबिनेट ने मिनिमम वेजेस की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। वो फाइल एलजी साहब के पास भेजी गई थी। हमें बहुत खुशी है ये कहते हुए, और हम एलजी साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है और आज फाइल साइन होके आ गई है। मंडे तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस के अंदर गरीबों की न्यूनतम मजदूरी के अंदर ऐतिहासिक बढ़ोतरी की जा रही है। मैं दोबारा वो बता देता हूं जो जो बढ़ोतरी की जा रही है। अनस्किल्ड कैटेगरी में पहले 9,724 रुपए महीना मिला करते थे, अब 13,350 रुपए मिलने चालू होंगे मंडे से। सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 10,764 रुपए मिला करते थे, अब 14,698 रुपए 14,698। स्किल्ड कैटेगरी में पहले 11,830 रुपए मिला करते थे, अब 16,182 रुपए महीना मिला करेंगे। मुझे लगता है कि शायद आजाद भारत में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पूरे देश के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य होगा जिसमें इतने ज्यादा मिनिमम वेजेस मजदूरों को मिलेंगे। जब भी गरीबों की बात आती थी, कोई भी सरकार गरीबों की तरफ देखता नहीं है। वोट लेने के लिए गरीबों के पास जाते हैं, लेकिन फिर जीतने के बाद सारी सरकारें अंबानी अडानी के लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है जो गरीबों के लिए काम करती है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अभी तक हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल था, उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते थे कि भाई अंबानी और अडानी को ज्यादा फायदा करो तो थोड़ा थोड़ा बूंद 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 नीचे आएगा और गरीब तक भी 2-4 बूंद पहुंच जाएंगी। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से सारी इकोनॉमी चलती थी। पहली बार ऐसा, और वो देखने में आया, एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वो ट्रिकल डाउन नहीं होता था, ट्रिकल अप होता था। गरीब का खून चूसते थे, गरीब का खून ऊपर जाता था, ना कि ऊपर से पैसा नीचे आता था। पहली बार ऐसे हो रहा है कि गरीबों की जेब में सीधा कोई सरकार पैसा डाल रही है, गरीबों की जेब के अंदर सीधा पैसा पहुंचाया जा रहा है। और इससे लाखों, इसका हमारे पास कोई एस्टिमेट नहीं है, लाखों परिवारों को दिल्ली के अंदर सीधे फायदा होने वाला है। जो कुछ ट्रेड एसोसिएशंस और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के उनके कुछ डाउट्स हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग सहयोग कीजिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गरीब की जेब के अंदर पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपके प्रोडक्ट्स और बिकेंगे। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर आपको थोड़ा सा पिंच महसूस हो, थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर आपका व्यापार बढ़ने वाला है। और जितनी भी देश के अंदर ग्रोथ हो रही है उसका सीधा लाभ गरीबों तक पहुंचे, इस दिशा में मुझे लगता है पहली बार एक ठोस कदम उठाया गया है। मैं दिल्ली के उन सारे गरीब परिवारों को बधाई देना चाहता हूं जिनको इसका फायदा होने वाला है। लाखों परिवार हैं, और सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सोमवार से फिर उनको ये बढ़ी हुई तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। 6 मार्च से उन लोगों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। अप्रैल के महीने में जो तनख्वाह मिलेगी वो इन रेट्स के ऊपर मिलेगी। देखिए, अभी अरविंद जी ने जो बताया है उसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 है, जिसके तहत हर 5 साल में मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए नए मूल्यांकन के आधार पर। लेकिन लगभग दिल्ली के अंदर पिछले 22-23 सालों से मजदूरी नहीं बढ़ी और उसी के आधार पर इनको दी जा रही थी। दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 54 लाख वर्किंग पॉपुलेशन है, और आज वो बढ़ करके अराउंड करीब 60 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जिनमें से 10 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं
उसके अलावा करीब 40 से 50 लाख लोग हैं जो न्यूनतम मजदूरी पर, मिनिमम वेज पर दिल्ली के अंदर काम करते हैं। तो इस फैसले से दिल्ली में 40 से 50 लाख लोगों के जिंदगी में, मतलब ये जो हम तो दिवाली पर ही ये तोहफा देना चाहते थे, लेकिन शुक्रिया है एलजी साहब का कि कम से कम होली आते आते मजदूरों को यह तोहफा दिल्ली सरकार दे पाई। और इसमें ट्राईपाइट कमेटी हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें 5 मेंबर थे मजदूर यूनियंस के और 5 मेंबर्स थे जो एम्प्लॉयर्स के, जिसमें CII, फिक्की, DMRC, PWD और एसोचैम, इनके भी प्रतिनिधि थे, सरकार के प्रतिनिधि थे। और इन सब लोगों के आपसी समिति के जांच पड़ताल के बाद एक प्रस्ताव सरकार के पास आया था। सरकार ने उसके बाद इसको स्वीकार किया कैबिनेट ने, और आज एलजी साहब ने निर्णय लिया है। और मंडे से, जैसा कि अरविंद जी ने अभी कहा है कि मंडे से दिल्ली के अंदर ये लागू हो जाएगा और अगली जो तनख्वाह है उसमें सभी लोगों को मिलेगा। दूसरा, अभी आज हमने डिपार्टमेंट की मीटिंग में सबसे बड़ी शिकायत आती है मॉनिटरिंग को लेकर के, कि जिन लोगों का मिनिमम वेज आज की तारीख में है उनको भी ठीक से नहीं मिलता है। तो हमने इसके लिए एक तो विधानसभा के अंदर हमने मिनिमम वेज अमेंडमेंट बिल पास किया था और केंद्र सरकार के पास हमने भेजा था, लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। आज हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों की मिनिमम वेज बढ़ाए हैं, न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है, लेकिन उनमें कोई कटौती ना करे, कोई चोरी ना करे। इसलिए उस कानून को प्लीज आप पास करें, जिससे कि हमारे हाथ मजबूत हो सके और हम मॉनिटरिंग कर सकें। लेकिन कानून जब तक वो नहीं पास होता है, अंतरिम तौर पर हम दिल्ली सरकार लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट लेवल पे और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं जो इसकी निगरानी करेगा। दूसरा, 3 महीने तक सघन जागरूकता अभियान हम चलाएंगे। हमने ये प्लान किया है कि हमारे अधिकारी जो एम्प्लॉयर हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, दुकानदार हैं, इन लोगों के एसोसिएशन के साथ भी हम काउंसलिंग करेंगे बैठ करके, जिससे कि 3 महीने तक हम कैंपेन के मूड में रहेंगे, लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो फिर हमारे पास जो भी मैक्सिमम पावर है उसके तहत कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ करेंगे। इसलिए इसके लिए हम लोग एक पूरे स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी को भी ये आपके धड़ाधड़ फैसले अप्रूव हो रहे हैं, तो क्या ये एलजी कोऑपरेटिव है या अब मोदी सरकार कोऑपरेट करना शुरू कर दी है? ये अच्छे दिनों क्रेडिट किसको दिया जाए, सरकार को या फिर? मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने ये कुछ एक फैसलों पे मंजूरी दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से दिल्ली सरकार और एलजी साहब मिलकर काम करते रहेंगे। भोपाल जी, जो अभी आपने कहा कि जो हमारे पास शक्ति है हम उसका इस्तेमाल करके अधिक से अधिक शक्ति करेंगे, तो कितना अभी आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई इसे लागू नहीं करता है तो क्या पावर्स हैं उस कानून को छोड़ के जो आपने पास करके भेजा हुआ है? देखिए, अभी जो हमारे पास पावर है उसमें 500 रुपए की पेनाल्टी का केवल पावर है, तो जिसको बढ़ा करके 50,000 करने का असेंबली ने पास किया है, और 6 महीने की सजा का है जिसे बढ़ा करके 3 साल करने का प्रस्ताव असेंबली ने पास करके सेंटर में भेजा हुआ है। तो इसको करेंगे और कमेटी इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करेगी। एक सिस्टम और हम बना रहे हैं, अभी तक जहां पर मिनिमम वेज नहीं मिलता था इंस्पेक्टर जाता था और पैसा लेकर के चुप हो जाता था, तो डिपार्टमेंट ये भी बना रहा है कि ऑनलाइन सभी एम्प्लॉयर्स को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रेगुलर बेस पर डिपार्टमेंट को कि हमने ये पेमेंट कर दिया है, और अगर उसकी रेंडम हम चेक करेंगे तो उसको, जिससे कि मतलब बीच में जो दलाली होती थी उसको भी हम कम कर सकें और मॉनिटरिंग के सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ वो कितना क्रिटिकल है मिनिमम वेजेस को लागू कराने के लिए। इसीलिए आज आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि उसमें जो 2-3 अमेंडमेंट्स करे हमने, वो इसीलिए कि मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने के लिए सरकार को एडिक्वेट पावर्स मिल सकें। 500 रुपए से तो कोई डरने वाला नहीं है, तो वो जो सजा 3 साल की सजा और 50,000 रुपए पेनल्टी, ये उसमें प्रावधान था। कमेटी में कितने लोग होंगे जो नजर रखेंगे? ये तो कई सारी बनाई जाएंगी, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे, स्टेट लेवल पे बनाएंगे, ऑफिसर्स होंगे, इंस्पेक्टर्स होंगे। सर, इसका कोई मंथली बेसिस पे ऐसा कोई एचओडी रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे? मंत्री जी खुद रिव्यू करेंगे। हाँ, मैं रिव्यू करूंगा इसको।
जैसे इन्होंने बताया कि हर एम्प्लॉयर को अपनी वो रिटर्न फाइल करनी होगी, उसको देना होगा ब्यौरा कि वो मिनिमम वेजेस दे रहा है कि नहीं दे रहा, उनकी फिर रैंडम चेकिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये सब चल रहा है कि जीडीपी जो सरकार ने पेश की है वो मैनिपुलेटेड था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सारा देश जानता है जी मैनिपुलेटेड है, झूठ का पुलिंदा है, लोगों को यकीन होना ही बंद हो गया केंद्र सरकार के ऊपर। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब नोटबंदी चल रही थी तो ये हर हफ्ते बताते थे कि इतने नोट आ गए, इतने नोट आ गए, इतने नोट आ गए। अब 3 महीने हो गए, अब इनको ये नहीं बता रहे कि टोटल कितने नोट आ गए, वो कह रहे हैं अभी भी नोट गिन रहे हैं। तो वो गिना तो लिए इन्होंने, तो सब कुछ झूठ के ऊपर, सारी जीडीपी के फिगर्स गलत है, सब कुछ गलत है, लोग देख रहे हैं। सर इंडस्ट्री भी कह रही है कि वो वोट जाएंगे इसके खिलाफ। उनका ये कहना है कि एसोचैम, फिक्की और आपने जो सीआईआई को लिया है वो दिल्ली की जो रियल इंडस्ट्री, खासकर जो इंडस्ट्री है, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो कह रहे हैं वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इससे भी कुछ मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये कोर्ट कचहरी जाना समाधान नहीं है। कोर्ट जाएंगे, हम उसका वो करेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे उनसे। भाई अगर आप कमा रहे हो तो जो लोग आपको कमा के दे रहे हैं उनके साथ कुछ तो शेयर करो। अगर आप इतना कमा रहे हो तो आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। इसका टोटल इम्पैक्ट, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, उसके टोटल कॉस्ट में पहले तो टोटल वेज बिल, सैलरी बिल, फिर रॉ मटेरियल का बिल, ट्रांसपोर्ट का बिल, इतनी सारी उनके खर्चे होते हैं। उसमें कितना % उनका बढ़ेगा खर्चा? बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मेरा आप लोग उन लोगों से यही अपील है कि इसको ब्रॉड तरीके से देखा जाए और ये देखा जाए कि भाई जब वो कमाते हैं तो उसका कुछ शेयर उनको अपने एम्प्लॉइज को भी देना चाहिए। देखिए पिछली बार जब पिछली बार सरकार ने निर्णय लिए थे, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि जब नई कमेटी बनी है तो उन लोगों को हियरिंग की जाए। इस कमेटी ने न सिर्फ जो इस कमेटी में मेंबर है उनकी, बल्कि उन लोगों की भी जिनका कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, तमाम एसोसिएशन के लोगों के भी सारी बातों को सुना है, हियरिंग किया है। इसलिए पिछली बार पांच मीटिंग में निर्णय हुआ था, इस बार 9 मीटिंग में निर्णय हुआ, तो सबकी हियरिंग हुई। सर इसमें एक और चीज भी है, पिछले बार जो आपने बढ़ाया था वो करीब 50% का अराउंड था, इस बार 38% का रहा। तो ये रैशनलाइज्ड फिगर है इस बार पिछली बार से, तो वो भी उनकी वॉइस को सुन के क्या देखिए इसको जो मिनिमम वेज निर्धारित होता है उसमें बेसिक जो फैक्टर होता है वो है फूड का, और उसमें जो वर्तमान समय का कमेटी जब बनती है वो अपनी सब कमेटी निर्धारित करती है। एम्प्लॉयर की भी कमेटी बनती है और एम्प्लॉइज की भी कमेटी बनती है, और ये मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे के आधार पर जो रेट आता है उस समय का, उसके आधार पर टोटल कैलकुलेशन होता है, एंड टोटल कैलकुलेशन का फिर परसेंटेज करके शिक्षा का उसमें जुड़ता है, उसमें आवास का जुड़ता है, उसमें फ्यूल का जुड़ता है, ये उसके परसेंटेज पे जुड़ता है। तो वो मई के महीने में वो सर्वे हुआ था पहली बार, एंड सेकेंड जो हुआ दिसंबर के महीने में हुआ है। तो दिसंबर के महीने में जो थोड़े लो प्राइसेज रहे हैं उसके आधार पर ये कैलकुलेशन आया है। जैसे मैं आपको फिगर्स देता हूँ, इन्होंने जो पहले वाली कमेटी बनी थी उन्होंने मार्केट का सर्वे कराया, और ये पहली बार पूरे देश में इतना साइंटिफिक तरीके से मार्केट से सारे प्राइसेस लेके और फॉर्मूले के हिसाब से मिनिमम वेज तय किए गए हैं। उन्होंने जब अप्रैल वाली कमेटी ने मार्केट का सर्वे कराया तो फूड का बिल एक 3 मेंबर्स की फैमिली के लिए 8,440 रुपए आया उस टाइम अप्रैल में। अब दिसंबर में जब इन्होंने सर्वे कराया तो फूड का बिल 3 मेंबर की फैमिली का 7,986 आया। इस वजह से जो सर्वे था इनका जो मार्केट का, वो हो सकता है सीजनल वेरिएशन हो, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कम हुआ है। नहीं तो सर क्या इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान जो मई के बाद दिसंबर तक आए इतने दिन में महंगाई कम हो गई? नहीं, ऐसा ये सीजनल वेरिएशन भी, सर्दी का महीना था, वो गर्मी का महीना था। एक व्यू ये भी था जब कैबिनेट में ये मुद्दा आया कि इसका एवरेज ले लेते हैं, लेकिन फिर हमने ये तय किया कि कभी इसी बात के ऊपर कोर्ट स्टे ना दे दे। हमने कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसके ऊपर हमने कोई दखल अंदाजी नहीं की है। कभी कोर्ट इसी बात पे स्टे देता था कि कैबिनेट ने दखल अंदाजी की, ठीक थी, गलत थी। तो हम इसमें कोशिश ये कर चाह रहे हैं कि इसमें कैबिनेट कोर्ट का किसी भी तरह का स्टे ना मिले। जो कमेटी ने अपना साइंटिफिक तरीके से 15 लोगों ने बैठ के 9 मीटिंग करके सर्वे करके निकाला है, हमने उसको अक्षरशः उसको फॉलो किया। Thank you. Sir, if you could just comment on the JNU controversy, there's a GSU poster asking for freedom in Kashmir, and over which the आज आप इसको चलाओ, ये ज्यादा चल रही है।